हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सो दैट का प्रयोग। सो दैट से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन 9th 10th 11th एंड 12th क्लासों में लगभग आता ही रहता है। तो आज हम आसान भाषा में सीखेंगे कि सो दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं सो एंड दैट का प्रयोग। सो का अर्थ होता है इतना, इतनी या इतने, एंड दैट का प्रयोग होता है कि। तो हम देखते हैं आगे भाई लोग एग्ज़ाम के माध्यम से एंड उसके रूल के माध्यम से कि किस प्रकार उसके रूल हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो भाई हमारा चैनल है आदित्य सिंह 62, चैनल का नाम है। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू जो वीडियो हम बनाएं इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार होता है इसका प्रयोग। तो रूल नंबर फर्स्ट है, वेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। देखिए भाई लोग, जब सो एंड दैट का प्रयोग होता है तो इसके लिए दो सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो दो सेंटेंसों में पहले सेंटेंस में वेरी की जगह पर सो का प्रयोग किया जाता है, वेरी को हटा दिया जाता है एंड सो को वहाँ पर स्थान पर रख दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के थ्रू वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे अपने पास में ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, मतलब वह बहुत वीक है या कमज़ोर है, वह कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो अपन ने इसका सो दैट का प्रयोग किया है। तो ही इज़ वेरी की जगह पर अपन ने सो लिख लिया एंड दैट कंजंक्शन का प्रयोग सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होने के पूर्व किया है। तो अगले आया अपना दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। जैसे अपन देखें कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ओके सर। अगला सेंटेंस भी अपन अगर देखें, एग्जाम्पल अगला देखें, तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इतना होशियार है कि वह यह प्रश्न हल कर सकता है। तो अपने देखा, इनको बनाया है, तो सी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सी की जगह पर, वेरी की जगह पर हमने सो का प्रयोग कर लिया एंड सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लिया। धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे इसी में। अगला रूल नंबर सेकंड है, यदि सेंटेंस में वेरी ना दिया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। अब अभी तो क्या था कि पहले ऐसा था कि सेंटेंस में वेरी आ रहा था। अब मान लो एग्जाम्पल सो दैट का प्रयोग करना है और वेरी नहीं आ रहा सेंटेंस में, तब अपन जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इज़, एम, आर, वाज, वर, है, ये सब हेल्पिंग वर्ब रहती हैं। तो इनके स्थान पर हम सो का प्रयोग, इनके बाद हम सो का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो ही वर्क्स हार्ड, ही वे गेट सक्सेस, ही वर्क्स हार्ड, ही वे गेट सक्सेस, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह उसे सफलता मिलनी चाहिए। ही, तो अपन ने इसको सो दैट से प्रयोग करके इसमें सेंटेंस में अपन ने चेंजेस किए हैं। तो ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही मे गेट सक्सेस, मतलब वह इतना कठिन परिश्रम करता है कि उसे सक्सेस मिल जाएगी। अगला सेंटेंस है अपना, जैसे सी वॉज लेजी, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, बहुत वह लेजी है, मतलब वह आलसी है, वह अपना होमवर्क, वह अपना कार्य पूर्ण नहीं करता।
तो अगर अपन इसको बनाएंगे तो सी वॉज सो लेजी दैट ही कुड नॉट कंप्लीट हर। तो अपन ने देखा है कि इसमें अपन ने हेल्पिंग वर्ब वाज क्या है अपनी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज और वर। तो सी वाज, इसके बाद अपन ने सो का प्रयोग कर लिया, इसके बाद सेम लेजी, सेम का सेम रख दिया, और उसके बाद इस सेकेंड सेंटेंस, ये सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होने के पूर्व हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। तो सी वाज सो लेजी दैट शी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। वह इतनी आलसी है कि वह अपना होमवर्क पूर्ण नहीं कर सकती थी। अब अपन आगे आए तो रूल नंबर 3 देखेंगे। अब वह सेंटेंस में, यदि अब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना दी हुई हो तो मेन वर्ब के बाद हम सो लगाते हैं। अभी तक तो क्या था कि भाई ये सो दिया जाता था और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी जाती थी, जैसे वाज थी, ठीक है, जैसे अपनी ये वाज थी। अब ना ही हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में और ना ही वेरी है, तब हम मेन वर्ब को ढूंढेंगे सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में हम मेन वर्ब को ढूंढेंगे, उसके बाद हम सो का प्रयोग करेंगे और सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होने के पूर्व दैट का प्रयोग कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस हम देखें, ही वर्क हार्ड ही कुड नॉट फेल। वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह फेल नहीं हो सकता था। तो हमने इसको बनाया है, ही वर्कड सो हार्ड दैट ही कुड नॉट फेल। तो वह इतना कठिन परिश्रम करता है कि वह फेल नहीं हो सकता। क्या आया कि वह फेल नहीं हो सकता। सेम एक एग्जाम्पल और देखें अगर अपन, तो सी स्पीक्स स्लोली वी कैन नॉट हेयर हर। वह अगला अपन अगर इसको सो दैट में प्रयोग करें जैसे, तो सी स्पीक्स सो, स्पीक्स क्या है अपनी मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब में एस लगा है। तो सी स्पीक्स सो स्लोली दैट वी कैन नॉट हेयर हर। तो वह इतना धीरे बोलती है कि वह हम नहीं सुन सकते, उसको हम नहीं सुन सकते। ऐसे ही आगे अगर आपको ऐसे सेंटेंस और जानकारी सो दैट या अदर ऐसे जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। और कुछ गलती रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, उनमें हम सुधार करके कुछ नए वीडियो बनाने की आपको कोशिश करेंगे, कुछ आसान भाषा में और समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में आपको और भी एग्ज़ाम चाहिए हो तो हिज फादर वाज एंग्री ही बीट द डॉग। तो अपन ने इसको बनाया, हिज फादर वाज सो एंग्री दैट ही बीट द डॉग। मतलब उसके पिताजी इतने गुस्से थे कि उन्होंने कुत्ते को पीट दिया। अगला आया अपना जैसे, ही ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। तो इसको बनाया है अपन ने, सो दैट का प्रयोग किया है। तो द ओल्ड मैन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। मतलब वह बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। अगला है जैसे अपना आया है कि ही वॉक्स स्लोली ही कैन नॉट कैच दी बस। तो इसमें आया है, ही वॉक सो स्लोली दैट ही कैन नॉट कैच दी बस। वह इतना स्लो चलता है, इतना धीरे चलता है कि वह बस को नहीं पकड़ सकता। अगला आया है जैसे अपन ने एग्जाम्पल में देखा, कमल इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट पे फीस। मतलब कमल, पहला सेंटेंस है कमल इज़ वेरी पुअर, मतलब कमल बहुत गरीब है। ही कैन नॉट पे फीस, वह फीस जमा नहीं कर सकता, मतलब फीस को नहीं दे सकता। तो इसको अपन ने बनाया है सो दैट प्रयोग करके। तो कमल इज सो पुअर दैट, जैसे ही सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो अपन ने क्या लिया दैट। तो कमल इज सो पुअर, वेरी की जगह अपन ने कर लिया सो का प्रयोग। तो कमल इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे फीस। कमल इतना गरीब है कि वह
फीस पे नहीं कर सकता, मतलब फ़ीस जमा नहीं कर सकता या फ़ीस नहीं भर सकता। ओके भैया, भाई साहब, आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज पहला वीडियो बनाया हमने टू ए सो एन दैट का प्रयोग। अगला अपन जो वीडियो बनाएंगे तो हम जानकारी दे देते हैं आपको कि टू एन टू का प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे एंड उसका प्रयोग बताएंगे आसान सी आसान भाषा में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले वीडियो देख सकें और बेल आइकन को ऑन कर लें और एन चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि शेयर करने से किसी दूसरे की अगर मदद हो सके तो अपन का कुछ ऐसा घटता नहीं है किसी की मदद करने से। तो आप लोग शेयर भी कुछ एक दो जो आपके रिलेटेड साथ में पढ़ते हों तो उनको भी शेयर कर दें। अगर समझने की बात है, अगर ना समझे तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम आपको जो भी डाउट हो तो हम वो आपके पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ आपके लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम।